नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राय। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? दाहोद जिले में अति भारी बारिश की संभावना। जिला विकास अधिकारी ने नागरिकों से की सतर्कता बरतने की अपील। लॉ कॉलेज गोधरा में गुरु पूर्णिमा पर हुआ उत्सव। आचार्य अपूर्व पाठक की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। भाजपा ने किया समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ। संत रविदास की 650वीं जयंती वर्ष पर जिले भर में आरती। उदयपुर में ज्वेलर शोरूम में चोरी, करीब 1 करोड़ के जेवरात पर हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई 3 से 4 बदमाशों की हरकत, पुलिस जांच में जुटी। दाहोद के थेरका गांव में रेलवे सर्वे के खिलाफ किसानों में आक्रोश। बिना सूचना सर्वे से जमीन जाने का डर। मूसलाधार बारिश से बांसवाड़ा हुआ बेहाल। सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी, लोगों को भारी परेशानी। अजमेर रेंज आईजी राहुल कोटोकी का भीलवाड़ दौरा। पुलिस लाइन, एसपी कार्यालय और रायला थाने का किया निरीक्षण। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई अति भारी बारिश की चेतावनी के बाद दाहोद जिले में प्रशासन अलर्ट पर है। जिला विकास अधिकारी हिरेन बारोट ने जिले के सभी ग्रामीणों से जरूरी सावधानी और सुरक्षा बरतने की अपील की है। 31 जुलाई और 1 अगस्त को तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 2 दिन दाहोद जिले में तेज हवा के साथ अति भारी बारिश हो सकती है। इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश और गाइडलाइन जारी की है। निचले इलाके में रहने वाले ग्रामीणों से अपील की गई है कि यदि पानी भरने की संभावना दिखे तो तुरंत स्थानीय सरपंच या पटवारी को संपर्क कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कोजवे या पुल पर से पानी बह रहा हो तो वहां से पार न करें और पूरी सावधानी बरतें। अनावश्यक यात्रा टालें, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 दिन के लिए स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। अभिभावकों से अपील की गई है कि बच्चों को घर पर ही सुरक्षित रखें। पशुओं को नदी नाले या निचले इलाकों और खेतों के पास न बांधें। उन्हें ऊंचाई वाले और पक्के शेड या कगार के नीचे ही बांधें। अफवाहों पर ध्यान न दें। सही और आधिकारिक जानकारी के लिए जिले के अधिकारी सोशल मीडिया पेज को नियमित रूप से फॉलो करें। किसी भी आपातकाल पानी भरने की स्थिति या राहत बचाव कार्य के लिए ग्रामीण स्तर पर पटवारी या सरपंच से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है जहां पे संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने कहा कि नागरिक सहयोग करें और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। प्रदेश के निकटवर्ती गोधरा के लॉ कॉलेज में गुरु पूर्णिमा पर्व का आयोजन किया गया। आचार्य अपूर्व पाठक की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला गया और विद्यार्थियों को शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने गुरु पूर्णिमा के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक महत्व पर मार्गदर्शन भी दिया। वक्ताओं ने कहा कि गुरु ही ज्ञान, संस्कार और नैतिक मूल्यों की नींव रखते हैं। विद्यार्थियों को अपने जीवन में गुरु के आदर्शों को उतारकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया और गुरु जनों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने गुरु के प्रति सम्मान और आदर का भाव प्रकट किया। इस अवसर पर लॉ कॉलेज के अध्यापक डॉक्टर अमित मेहता, डॉक्टर मितेश वर्षाणी, डॉक्टर दिव्या कॉन्ट्रैक्टर और हिमांशु परमार के साथ ही विजय पुनिया उपस्थित रहे। सभी के सहयोग से कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। आचार्य डॉक्टर अपूर्व पाठक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। गुरु का सम्मान और ज्ञान के प्रति समर्पण ही विद्यार्थी को बेहतर नागरिक बनाता है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को गुरु के आदर्शों को जीवन में अपनाकर ज्ञान और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया।
जिले भर के विभिन्न मंदिरों में समरसता दीपक प्रज्वलित कर सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल के निर्देशन में अभियान के तहत प्रत्येक मंडल और शक्ति केंद्र स्तर पर मंदिरों में दीप प्रज्वलन और आरती की गई। जिले का मुख्य कार्यक्रम राजसमंद जिला मुख्यालय राजनगर स्थित रामदेव मंदिर में आयोजित हुआ। यहाँ समरसता दीपक प्रज्वलित कर भगवान की आरती की गई और समाज में एकता, सद्भाव और समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, समानता और मानव सेवा का प्रेरणादायक रहा है। उनके विचार आज भी समाज को भेदभाव से ऊपर उठाकर एकता और भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी संत रविदास महाराज के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 7 माह तक जिले भर में समरसता संकल्प अभियान चला रहा है। इस अभियान के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ते हुए सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रहित की भावना को मजबूत किया जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि समरसता दीपक केवल एक दीप नहीं बल्कि समाज में प्रेम, समानता, सौहार्द और आत्मीयता का प्रतीक है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अभियान के प्रत्येक कार्यक्रम को सेवा, भव्य और पूर्ण समर्पण के साथ सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला मंत्री वर्धिनी पुरोहित, एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष उत्तम खांची सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और संत रविदास महाराज के आदर्शों के अनुरूप समाज सेवा का संकल्प लिया। उदयपुर शहर में एक बार फिर चोरों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। शहर के पोस्ट पंचवटी इलाके में स्थित नवीन ज्वेलर शोरूम को देर रात बदमाशों ने निशाना बनाया। शटर और कांच तोड़कर अंदर घुसे चोर करीब 1 करोड़ रुपए के सोने, चांदी, हीरे के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हाथीपुल थाना क्षेत्र के पंचवटी स्थित नवीन ज्वेलर शोरूम में चोरी की घटना हुई। बदमाश पहले शटर तोड़कर अंदर घुसे और फिर कांच तोड़ते हुए शोरूम में प्रवेश किया। वारदात के दौरान कांच टूटने से चोरों के घायल होने के भी संकेत मिले हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बदमाश बड़ी मात्रा में सोने, चांदी, हीरे के आभूषण, नकदी चोरी करके ले गए। ज्वेलर संचालक नवीन सरोप्रिया ने बताया कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी हुए हैं। पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में 3-4 बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही हाथीपुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शोरूम के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने शुरू कर दिए हैं और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी कर चोरी का माल बरामद किया जाएगा। इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। दाहोद जिले के झालोद तहसील के थेरका गांव में राजस्थान से बांसवाड़ा होते हुए दाहोद तक प्रस्तावित रेल लाइन के सर्वे को लेकर किसानों में रोष है। आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के गुप्त रूप से सर्वे किया गया, जिससे ग्रामीणों की जमीनें छीनने का डर पैदा हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किसानों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात कही है। थेरका गांव में कुछ दिन पहले ग्रामीणों और किसानों को जानकारी दिए बिना रेलवे लाइन बिछाने के लिए गुप्त रूप से सर्वे किया गया। सरकार की ओर से ग्रामीणों को कोई पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दिया गया, जिससे स्थानीय किसान खातेदारों में भारी आक्रोश है। इस मामले को लेकर किसानों की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के झालोद विधानसभा प्रभारी अनिल गरासिया, सागर डामोर और विपुल कामोले ने तुरंत थेरका गांव का दौरा किया और मौके पर जाकर किसानों की समस्याएं सुनी। किसानों की मुख्य शिकायत और मांग यह है कि जिस जमीन पर सर्वे किया गया है वह बेहद उपजाऊ है। किसानों के पास रोजी रोटी के लिए यही थोड़ी जमीन बची है, जिस पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। किसानों का कहना है कि उन्हें रेलवे प्रोजेक्ट से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मांग है यदि सर्वे सिंचित या उपजाऊ जमीन की बजाय सरकारी बंजर जमीन पर किया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ग्रामीणों को विश्वास में लिए बिना और बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के किए गए सर्वे को गांव में भय का माहौल बन गया है। किसानों ने सरकार से उनकी पीड़ा सुनकर सकारात्मक कदम उठाने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले में हुई जोरदार बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। अक्षरधाम कॉलोनी में जल भराव इतना बढ़ गया कि बारिश का पानी कई घरों में घुस गया। सड़कों पर 1 फीट तक पानी भरने से पूरा इलाका दरिया जैसा नजर आया। वहीं पाला रोड पर भी आवागमन प्रभावित हुआ। लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लगातार हो रही बारिश के कारण बांसवाड़ा शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बन गई है। अक्षरधाम कॉलोनी में हालत सबसे ज्यादा खराब हो गए। यहाँ सड़कों पर करीब 1-1 फीट तक पानी भर गया। बारिश का पानी कई घरों में घुस जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों के बाहर चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहीं पाला रोड पर भी करीब 1 फीट पानी भरने से सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। वाहन चालकों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश में
यही स्थिति बन जाती है। लोगों ने जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लगातार बारिश के बीच शहर के अन्य इलाकों में भी जल भराव से आवागमन में मुश्किलें बढ़ गई है। प्रशासन से राहत और बचाव कार्य तेज करने की मांग की जा रही है। अजमेर रेंज के आईजी राहुल कोटोकी ने बुधवार को भीलवाड़ा का दौरा कर जिले की पुलिस व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और रायला थाने का दौरा कर कानून व्यवस्था और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। सुबह पुलिस लाइन पहुंचने पर आईजी ने मार्च पास्ट की सलाह मिली और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और जवानों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। इसके बाद आईजी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपराध समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले में कानून व्यवस्था, लंबित प्रकरणों और अपराध नियंत्रण से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान आईजी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने एसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया। दौरे के दौरान आईजी ने कमांड एवं कंट्रोल सेंटर और सीईओ कार्यालय का भी निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भीलवाड़ा लौटते समय आईजी ने रायला थाना पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं, अभिलेखों और पुलिस कार्य प्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग और आमजन को त्वरित राहत देने के लिए जरूरी निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि लंबित मामलों का समय पर निस्तारण हो और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने और फील्ड में सतर्कता बढ़ाने का जोर दिया। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।